जय मूल निवासी, जय जोहर साथी। जय जोहर। आज हमने अरवली जिला अधिकारी महोदय जी को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का चुनाव आयोग को आवेदन पत्र दिया है, चुनाव आयोग के नाम पर। इस आवेदन पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुख्य चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अरवली निर्वाचन अधिकारी 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र विषय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 का अनुपालन करके उसके अनुसार देश भर में ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने के संदर्भ में महोदय उपरोक्त विषय के संदर्भ में भारत की आम जनता की ओर से हम नागरिक मतदाता लोक प्रतिनिधि भारत निर्वाचन आयोग से अपेक्षा एवं मांग करते हैं कि भारत के विधायक द्वारा बनाया गया अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक चुनाव में मतदाता द्वारा मत बैलेट पेपर मत पत्र द्वारा दिए जाएंगे तथा 1989 की संशोधित धारा 61 क में प्रावधान किया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर द गिविंग एंड recording of votes by voting machine in such manner as may be possible may be recording of votes by voting machine in such manner as may prescribed may be adopted in having a regard to the circumstances of each is specified। 1989 की संशोधित धारा 61 का वास्तविक अर्थ यह होता है कि मतदाता मशीनों ईवीएम को विहित की जाए ऐसी रीति से मत देना और उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक मामले निर्वाचन क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट किए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अंगीकार कर सकता है। इस धारा के वास्तविक अर्थानुसार ईवीएम को अपवाद के रूप में और विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अंगीकार करना है। वहां भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव में बैलेट पेपर को अपवाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और सब जगह मतदान मशीनों ईवीएम का प्रयोग कर रहा है, जबकि प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के अनुसार प्रत्येक चुनाव में मतदाता द्वारा मत बैलेट पेपर मत पत्र द्वारा ही कराया जाना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग विधायिका के ने बनाए हुए कानून में प्रावधान की हुई धारा 59 और धारा 61 के विरोध में कार्य कर रहा है। कानून में किए हुए संशोधन द्वारा 61 में मतदान मशीनों ईवीएम का उपयोग अपवाद है। इस अपवाद को ही भारत निर्वाचन आयोग ने नियम बना लिया है और समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में लागू कर दिया है। निर्वाचन आयोग कानून के विरोध में जाकर काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग कानून के विरोध में जाकर ऐसा कर रहा है। इससे भारत की आम जनता के मन में निर्वाचन आयोग के ऐसे व्यवहार पर सवाल खड़े होते हैं कि कानून के विरोध में जाकर निर्वाचन आयोग को ऐसा करने का क्या अधिकार है। भारत निर्वाचन आयोग कानून के विरोध में जाकर ऐसा क्यों कर रहा है। निर्वाचन आयोग का ऐसा करने में इंडिविजुअल क्या इंटरेस्ट है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के अनुसार पूरे भारत में बैलेट पेपर से चुनाव में संपूर्ण भारत में ईवीएम से चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है। जो अधिनियम कानूनों में किए गए हैं प्रावधानों के अंतर्गत विधि संगत और विधि सम्मत नहीं है तथा जो मुक्त निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के अनुकूल न होकर संविधान के अनुच्छेद 324 में निहित उद्देश्यों के विपरीत है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जहां आयोग को संपूर्ण चुनाव कार्य का केवल
अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार है। वहाँ किसी अधिनियम, अध्यादेश और संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया द्वारा अधिकृत हुए बिना ही मतदाता की विधि रीति निर्धारित कर संपूर्ण भारत में ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं। आयोग का यह कार्य संविधान ने निर्धारित किए हुए क्षेत्राधिकार से बाहर है, ऐसा प्रतीत एवं घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सब संविधान के ही रंग जयंती वर्ष में हो रहा है, जो सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य के लिए चिंताजनक लग रहा है। और भारत निर्वाचन आयोग की यह भूमिका असंवैधानिक एवं समस्त जनता के जनमत के विरोध में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 375 के अनुसार जहां देश में सभी न्यायाधीश, प्राधिकरण एवं अधिकारी संविधान के अधीन कार्य करते हैं, वहां भारत का निर्वाचन आयोग उपरोक्त कार्य संविधान के विपरीत है। हम आवेदनकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 326 के तहत नागरिक और पंजीकृत मतदाताओं को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने और उसकी मतगणना सुरक्षित तरीके से कराने के लिए भारतीय संविधान ने आश्वासित किया है। संविधान द्वारा दिए गए इस आश्वासन को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरा किया जाना भारत के प्रत्येक नागरिक और मतदाता का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, जो ईवीएम से चुनाव होने पर सुनिश्चित और सुरक्षित नहीं रहता है। और निर्वाचन आयोग का यह आचरण भारतीय संविधान ने नागरिक को दिए हुए आश्वासन के विरोध में है। इसके कारण समस्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर 2013 को अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल ईवीएम से मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव नहीं कराए जा सकते। और आगे यह कहा कि वोट का अधिकार कुछ और नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का सर्वमान्य तरीका है, जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार मताधिकार की अभिव्यक्ति नागरिक एवं मतदाता का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा करना प्रत्येक संवैधानिक संस्था का कर्तव्य है। इसलिए भारत की तमाम जनता एवं नागरिक मतदाताओं की ओर से अपील करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग से अपेक्षा एवं मांग करना चाहते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मांग नंबर 1, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के अनुसार प्रत्येक चुनाव में मतदाता द्वारा उसका मत बैलेट पेपर, मत पत्र द्वारा ही दिए जाने की व्यवस्था लागू की जाए। और भारत की विधायिका ने अधिनियम किए कानूनों को सम्मान करने के लिए मांग नंबर 2, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर 2013 के निर्णय का अनुपालन करते हुए वीवीपीएटी प्रणाली से निकली हुई प्रिंटेड पेपर ट्रेल कागजी मतपत्र को मतदाता द्वारा वेरीफाई करके उस पर मतदाता अपने अंगूठे का निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालकर फिर उसकी मैन्युअल काउंटिंग तरीके से मतगणना की जानी चाहिए। ऐसा भारत के जनता की अपेक्षा उच्चतम न्यायालय के 8 अक्टूबर 2013 के आदेश का सम्मान करने के लिए। मांग नंबर 3, भारतीय संविधान ने भारत निर्वाचन आयोग को मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए अनुच्छेद 324 में निहित उद्देश्यों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का जो अधिकार दिया है, उसकी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। मांग नंबर 4 है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों एवं मतदाताओं को अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 19 के तहत दिए हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की भारतीय निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 375 के अनुसार दी गई संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए। मांग नंबर 5, भारतीय आम जनता एवं मतदाता की भारतीय लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की एवं मतपत्र से ही अनिवार्य रूप से चुनाव किए जाए, इस संवैधानिक और सार्वत्रिक भावना एवं मांग का आदर करते हुए ईवीएम से समस्त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कराए जाने वाली चुनाव प्रक्रिया को शीघ्र रद्द करके समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में बैलेट पेपर, मतपत्र से चुनाव कराए जाए। अन्यथा हम भारत के नागरिक
एवं मतदाता अपने मताधिकार वोट देने के मौलिक अधिकार का सही ढंग से प्रयोग करने एवं इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु देश भर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जबरन ईवीएम के उपयोग का पुरजोर विरोध करेंगे तथा भारत निर्वाचन आयोग के जनता के ऊपर असंवैधानिक ईवीएम को थोपने का इस मनमानी निर्णय के विरुद्ध में संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप खुद जवाबदेह होंगे। सत्यमेव जयते। ये प्रतिलिपि जानकारी और आगे की कार्रवाई के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति को भी भेजा जाए नई दिल्ली। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को भी भेजी जाए और माननीय अध्यक्ष विधि आयोग भारत दिल्ली में यहाँ पर भी भेजी जाए। इस प्रकार से पामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के और अन्य सभी संगठनों के अरवली जिला के पदाधिकारियों ने यहाँ पर उपस्थित होके आज अरवली जिला अधिकारी महोदय जी को, चुनाव आयोग को ये हमने आवेदन पत्र दिया है। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। आप सभी साथी आए दूर दूर से, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय जोहार।